अभी देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग। कॉपी देखो ना जल्दी थोड़ा। बहुत सुंदर। इधर आप लोग अमीस। ठीक है चलो जल्दी से केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसका फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इसकी आती है बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका एसिडिक कैरेक्टर, या जिसको आप क्या बोल सकते हो, एसिडिक बिहेवियर। अब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोगों ने अल्कोहल और फिनॉल वाले में देखा था। और उस टाइम से हम लोगों को मालूम है किसी भी कंपाउंड का एसिडिक बिहेवियर कंफर्म करना है तो सबसे बढ़िया क्या कर दो, उसका रिएक्शन करा दो किसके साथ, शट अप, उसका रिएक्शन करवा दो किसी भी बेस के साथ। और अपने पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या है, सोडियम मेटल। अगर बनने वाला कंपाउंड सॉल्ट निकल गया तो वो क्या कहलाएगा, मतलब उससे क्या रिजल्ट निकलेगा कि वो कंपाउंड क्या था, एसिडिक नेचर का था। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए RCOOH, ले लो इसके दो मॉलिक्यूल और चला लो आप दो Na। ठीक, क्या क्या बनेगा भाई, आपके पास दो मॉलिक्यूल बन के तैयार होगा RCOONA और H2। और ये जो चीज बन के तैयार हुई है ये क्या है, ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको सीबीएसई कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए सोडियम कार्बोक्सिलेट के नाम से भी देती है। और आपको याद हो अगर तो यही चीज है सोप। क्लास 10th में आप लोगों ने मिसल फॉर्मेशन पढ़ा है। हाँ, मिसल फॉर्मेशन में ये ऐसा टाइप का कुछ डायग्राम, ऐसा टाइप का कुछ डायग्राम, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। हाँ, ये जो है ये क्या होता था, डर्ट पार्टिकल। ये है हाइड्रोफोबिक हेड, सॉरी हाइड्रोफिलिक हेड, और ये हाइड्रोफोबिक टेल। याद आ रहा है कुछ कुछ ऐसा हल्का फुल्का। हाँ, तो अगर साबुन होगा तो साबुन की कंडीशन में ये वाला हाइड्रोफोबिक टेल क्या रहता है, COONA। और अगर डिटर्जेंट होगा तो डिटर्जेंट के केस में यही चीज क्या रहता है, ये रहता है COOSO3H। अगर ये ऐसा होगा ना तो यही तो है डिटर्जेंट भाई। तो ये चीज जो है उसका हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि ये जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक, बस वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक है और हाँ उसको हेट करता है। ठीक, तो ये है सोप। अब इसका एक एग्जांपल देख लो, जैसे अगर आप लोगों को मिल जाए C17H35COOH, और इसमें आप रिएक्शन क्या करा दो, चलो इसको ले लो दो और इसको भी ले लो दो, क्या बनेगा, C17H35COONA। क्या है वो, क्या है जल्दी बताओ। लिख लो, पहले लिख लो इसको जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी।
कौन सा? 35। ये है स्टीयरिक एसिड। अगर C16H32 लोगे तो वो होता है पामिटिक एसिड। और आप लोगों को याद होगा, अच्छा वो जो चीज़ बनी है वो है सोडियम स्टीयरेट। घर में आप लोगों के नया साबुन अगर रखा हो तो उसके पीछे में इंग्रेडिएंट्स में देखिएगा सोडियम स्टीयरेट, सोडियम पामेट, ये सब लिखा रहता है, देख लेना। तो ये चीज़ जो है ये क्या है? सोडियम स्टीयरेट। और वो सोप ही है, साबुन साबुन चल रहा है। क्यों? स्क्रीन एक बार टूटेगा फोन का तो फिर नहीं उठा पाएगी। ये हो गया। चलिए अगला केमिकल प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। लिखो ना भैया। और एनहाइड्राइड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया रखा है। एनहाइड्राइड कौन सी चीज होती है कि अगर आपके पास मोनोबेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, व्हाट इज मोनोबेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड? मोनोबेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? बेटे मैंने कई बार बोला है आपको कि COOH क्या देता है? H प्लस। तो ये एक H प्लस जाकर के कितने OH माइनस को न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखता होगा? एक ही। क्यों? क्योंकि इसके पास +1 है, इसके पास -1 है। तो मोनो बेसिक बोलने का मतलब जिसके पास COH कितना हो? COH कितना रखा हो? एक। अगर डाई बेसिक होगा तो 2। बस इतना ही तो है मोनोबेसिक और डाई बेसिक। ठीक। चलिए अब आइए, अगर आपके पास मोनोबेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो आपको 2 मॉलिक्यूल चाहिए, और अगर एक होगा तो आपको एक ही मॉलिक्यूल में काम चल जाएगा। जैसे कि देखो CH3COOH कैसा है? मोनोबेसिक है डाइबेसिक है? मोनोबेसिक। कौन सा एसिड है ये? और इसी को आप प्रेम भाव से क्या बुलाते हो? इसी का अब मोनोबेसिक है तो अपने को 2 मॉलिक्यूल चाहिए। कैसे? एक HOCCH3। ठीक, ये भी वही चीज़ ही है। अब करना क्या है आपको? आप फ्री हैं, यहाँ से आप चलो OH ले लो और इसमें से हाइड्रोजन ले लो। क्या बना भाई? अच्छा ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा? एनहाइड्रस H2SO। आपके पास यहाँ पे और भी 2-3 ऑप्शन है, जैसे कि P2O5 एन, और P2O5 की प्रेजेंस में उसको हीट कर दोगे तो भी सेम काम करेगा। ठीक, ये सब आप लोगों ने 11th के बेस पे पढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्या निकल गया बेटे? -H2O। बाकी जो बचा है उसको जोड़ के लिख दो। क्या बनेगा? CH3CO, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, फिर यहाँ से CO, CH3। ये क्या बन के तैयार हुआ? क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड का यूज हुआ था तो ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। और ये सेम रिएक्शन मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले भी बताई थी। अगर मान लो आपके पास डाई बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसका एक एग्जांपल हो सकता है थैलिक एसिड। ये क्या है? जो कि किस टाइप का है? डाई बेसिक नेचर का। तो अब इसमें H2 रिलीज करने के लिए आपको एक और मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है,
तो आप क्या करेंगे, इस पे ही कंसंट्रेटेड H2SO4 डालो और थोड़ा मरतले डबका दो, क्या होगा? बोलो ना भाई, क्या होगा इसको हीट करोगे तो? और कहानी क्या बन गई? ये वाला ऑक्सीजन शेयर हो गया उसके साथ, और ये जो चीज बन के तैयार हुई है इसी का नाम क्या है बेटे? थैलिक एनहाइड्राइड। तो मैं मारूंगा। हो गया बेटा, इसको जल्दी से करो। चले आगे। उसको पढ़ते टाइम के लेंस से पढ़ोगे। एक बार कॉपी उठा के दिखा दो बेटा इन लोगों को। ये थैलिक एनहाइड्राइड देखो भाई, इतना भी बड़ा नहीं बनाना है। ये हो गया बेटा, आगे चलें। चलिए अगला केमिकल प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रीफिकेशन। अब एस्टरिफिकेशन एज द नेम सजेस्ट, एस्टरिफिकेशन में क्या बन रहा है? एस्टर। और आप सबको एक चीज बहुत पहले से मालूम है, हम लोगों ने कई बार डिस्कस भी किया है कि एस्टरिफिकेशन में जो एस्टर बनता है उसकी स्मेल कैसी होती है? फ्रूट स्मेलिंग होती है ये। चलिए इसके लिए क्या चाहिए आपको? आपको इसके लिए चाहिए एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड, डजंट मैटर कि वो एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है। क्या कैसे पहचानते हैं बेटा एलिफेटिक और एरोमेटिक? बेटा एरोमेटिक होने के लिए या एरोमेटिक कहलाने के लिए उसको हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए। हम लोग एक दिन प्रैक्टिस किए हैं हकल्स रूल का। और इसके साथ में आपको चाहिए क्या? एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल। डजंट मैटर कि वो एसिड क्या बोलते हैं एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है। अब आपको अच्छे से मालूम है कि इस ये कार्बोक्सिलिक एसिड और इस एल्कोहल के मुकाबले कौन है ज्यादा एसिडिक नेचर का? कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक मानोगे कि एल्कोहल को ज्यादा? ठीक, यानी कि और आपको ये भी मालूम है कि जो चीज ज्यादा एसिडिक होगी अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट उसी को क्या डोनेट करना पड़ेगा? ये लीजिए, यानी अब तो ये फिक्स हो गया कि यहां से H+ निकला है और ये OH-। क्या बनेगा भैया प्रोडक्ट? अच्छा यहाँ पे H2 निकल रहा है तो यहाँ पे भी क्या यूज करना है अपने को? कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट क्या बना? RCOOR-। ये है एस्टर। अच्छा अब यहाँ पे ये एसिडिक बिहेवियर से एक चीज याद आई बात कि एक तो है आपके पास ये एल्कोहल और एक है आपके पास H2O।
ठीक है बेटा, एल्कोहल का कौन सा ग्रुप लगता है, मतलब कौन सा इफेक्ट लगता है इस पे, प्लस आई इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन धकेलेगा ना ऑक्सीजन के पास, यानी यहां से अगर H प्लस निकल के चला गया तो वापस उसके आके जुड़ने के लिए, स्वागत करने के लिए ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज हमेशा रहेगा। ठीक, यानी अगेन ब्रेकअप पैचअप ब्रेकअप पैचअप ब्रेकअप पैचअप, ठीक, कसौटी जिंदगी की। लेकिन इसकी कंडीशन में देखो, ये अगर H प्लस यहां से निकला तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये हाइड्रोजन कैसा है, ना हाइड्रोजन भैया, ना प्लस आई ना माइनस आई, लेकिन ये ऑक्सीजन बहुत इजीली अपना ये लोन पेयर और इस नेगेटिव चार्ज के रिपल्शन को इस ऑक्सीजन की तरफ में एडजस्ट कर सकता है। ठीक, दूसरी चीज आप सोच करके देखो, अच्छा इस चीज को ऐसे मत समझो, इसको ऐसे समझो, ये है H2O, यहां पे तो फिर भी प्लस आई लग रहा था। ठीक, और दूसरी चीज यहां पे ये जो एल्किल ग्रुप है इसका स्टेरिक हिंड्रेंस भले थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस तो है। यहां पे H प्लस अगर रिलीज हुआ तो उसके वापस आके जुड़ने के लिए ये नेगेटिव चार्ज कहीं नहीं जा रहा। ठीक, लेकिन अब इसकी कंडीशन में क्या है कहानी, ये जो H प्लस निकला और यहां पे ये नेगेटिव चार्ज दे के भी गया, इस नेगेटिव चार्ज को अगर वो हाइड्रोजन के पास एडजस्ट करना भी चाहता, हाइड्रोजन का साइज तो बहुत कम है ना भाई, यानी ये H प्लस को आके जुड़ने के लिए और आसानी हो जाएगी। यहां से तो ब्लॉक हो चुका है ना, अगर ये अटैक करेगा तो या इधर से आएगा या इधर से आएगा या इधर से आएगा, लेकिन इसकी कंडीशन में छोड़ के गया तो भी वो इधर से भी जुड़ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी और इधर से भी। पक्का? जल्दी थोड़ा सोच के बताओ। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर के ये कि हाइड्रोजन की तरफ अगर वो शिफ्ट भी कर दे तो H प्लस तो ये दे ही सकता है ना बहुत इजीली। पक्का? अरे H प्लस दे सकता है कि नहीं दे सकता? ठीक, ये भी दे सकता है, वो भी दे सकता है। ठीक, इसका ये, लेकिन ये क्या कर सकता है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन के साथ में थोड़ा बहुत शेयर करके कम कर लेगा। कर लेगा क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक साइज थोड़ा छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेचारे के पास कम है। ठीक, अब सोच के बताओ, इसमें अगर गया तो वापस आकर के बहुत इजीली जुड़ पाएगा इस आर के कारण, एल्किल ग्रुप के कारण, लेकिन इसके कंडीशन में वो नेगेटिव चार्ज थोड़ा बहुत बैलेंस हो के रख चुका है। तो इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक हो रहा है? H2O ज्यादा एसिडिक हो रहा है इन कंपैरिजन टू एल्कोहल। आया समझ में? चलो इस चीज को और आसानी से समझना है तो समझिए, अगर आपने एसिडिक मीडियम दिया होता तो एसिडिक मीडियम एक्वायर करने के बाद ये क्या बनाता बेटा, RO, एक H प्लस इधर और एक H इधर, एसिडिक मीडियम है ना। ठीक, अब इसमें क्या होगी कहानी, ये अगर आके जुड़ा भी है तो ऑक्सीजन तो ट्राइवेलेंट कर रहा था तो वो आसानी से फिर डोनेट कर ही देगा। ठीक, लेकिन अब HO H ये पहले से था, अब ये ऐसा भी हो गया। अब यहां पे बॉन्डिंग किसके किसके बीच में बन रही है? हाँ, यानी अब यहां से जो H प्लस है उसको और एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसकी कम हो गई। अब दोनों कंक्लूजन, दोनों डिस्कशन पर बेस क्या कंक्लूजन निकला कि अल्कोहल जो है वो पानी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक, हाँ अल्कोहल की एसिडिटी ज्यादा है भाई पानी के मुकाबले। चीज, अगर इसको H2O को आप वाटर मतलब इसमें किसी एसिडिक मीडियम में डाल रहे हो तो ये कैसा है, ये उसकी एसिडिटी को बढ़ा ही रहा है एक तरीके से, लेकिन इसकी कंडीशन में क्या है, ये उसकी एसिडिटी को बैलेंस करने की हालत में है। तो अगेन कंक्लूजन अपना यही निकला कि इसकी एसिडिटी इसके मुकाबले कम है। ठीक, तो यहां से अपने को क्या कंक्लूजन मिला,
चलिए एस्ट्रिफिकेशन, हाँ जी। अच्छा, उसके बाद है रिएक्शन विद PCl3 और ये सब। कितना हो गया? पांच छह चीजें बची हैं छोटी छोटी, थोड़ा टाइम लगेगा। चलो खत्म कर ही देते हैं। चलो अगला हेडिंग डालो भाई, रिएक्शन विद PCl3 PCl5। COCl 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 रिएक्शन विद अमोनिया। ये क्या बना है भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके साथ में PCl5। क्या अलग हो गया एक चीज? और यहां पर ये जो एक वैलेंसी बची हुई है, ये अपने साथ में किसको लेके आ जाएगा? और क्या बच गया इसके पास? एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये तो हो गया HCl माइनस ऑफ HCl हो गया, और ये क्या अलग हो गया? RCOCl, और ये क्या बच गया? POCl3। ये काफी कुछ वैसा ही है जैसा हम लोगों ने अल्कोहल के टाइम पे देखा था, ठीक। सिमिलरली अब PCl3 से रिएक्शन कराओगे तो अपने को ये भी कितना चाहिए? 3 मॉलिक्यूल चाहिए, और इसके साथ में क्या? PCl3। अब इसमें देखो अपना टारगेट है R, क्या अलग हो गया इसमें से भाई? 3RCOCl अलग हो गया, और क्या बचा हुआ है? 3 OH, और तो ये मिलके क्या बनाएंगे? H3PO3। बिल्कुल सेम टू सेम जो है वो उसमें भी था अल्कोहल वाले चैप्टर में। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी जहां स्टार्ट हो रही थी उसके स्टार्टिंग में ही है, ठीक। ये हो गया इससे, और अब क्या? SOCl2, तो RCOOH और SOCl2। एक मिनट, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देता हूं मैं। Cl, चलो ऐसे ही रहने दो, छोड़ो। ये अलग हो गया क्या? RCOCl प्लस HCl प्लस SO2। अच्छा, अब इसमें एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये भी आता है, और ये चीज़ ना उसमें क्या बोलते हैं, अल्कोहल वाले चैप्टर में भी है, कि इनके सिंथेसिस के लिए, मतलब ये जो RCOCl है ये क्या है? एल्केनॉइल क्लोराइड, ये एसिड क्लोराइड भी इसी को बोलोगे। तो इसके सिंथेसिस के लिए ये जो 3 मेथड है, इसमें SOCl2 वाले को प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि SOCl2 वाला जो मेथड है उसमें ये जो SO2 है ये तो गैस है, ये रिलीज हो जाएगी। HCl जो है वो मीडियम को, मतलब मीडियम में ROCl के साथ में रिएक्ट नहीं करता और वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक। तो इस कंडीशन में जो RCOCl मिलेगा वो थोड़ा प्यूरिफाई करना इजी है, जबकि इन दोनों की कंडीशन में ये क्या है? आपस में इंटरमिक्स होकर के रहेंगे।
ये भी क्या होंगे, आपस में इंटरमिक्स होके रहेंगे, लेकिन उस वाले में उसको प्यूरिफाई करना आसान रहता है। अभी अभी जो प्रवचन दिया है लिखो उसको, बढ़िया मुंडी हिला रहे हैं बैठ के।